अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैंने मलेशिया का वीज़ा कैसे लिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना पासपोर्ट शेयर करता हूँ। तो ये है मेरा पासपोर्ट, यहाँ पे ये मैं दिखा देता हूँ इधर का। ये मेरा पासपोर्ट है और ये रहा वीज़ा। ये मैं आप लोगों को वीज़ा भी शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे ये शायद नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों किस तरह मुझे मिला, अब चलते हैं वीडियो की तरफ, तफसील से बात करते हैं कैसे मुझे वीज़ा मिला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों मुझे कैसे वीज़ा मिला और मैंने कहाँ से लिया। तो दोस्तों मैंने ड्रॉप बॉक्स के ज़रिए अप्लाई किया था। मैंने जो ड्रॉप बॉक्स से अप्लाई किया था वो इस्लामाबाद से किया था। वैसे मैं ड्रॉप बॉक्स के नंबर भी शेयर कर देता हूँ, लाहौर का, इस्लामाबाद का, कराची का। तो आप वहाँ से खुद भी वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं बग़ैर एजेंट के, बग़ैर कंसल्टेंट के। अगर मुझसे कोई रहनुमाई चाहिए हो कोई किसी किस्म की, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। वैसे मेरा इंस्टाग्राम का भी ऊपर भी मोनो आ रहा है, मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर बाद का चेंज कर देता हूँ जब लोग तंग करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा चैनल रिसेंटली तो हैक कर लिया गया, जो जिस पे बहुत सारे ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस थी और ट्रैवलिंग की थी, ट्रैवल हिस्ट्री की थी, वीज़ा रिलेटेड थी। वो चैनल हैक हो गया, तो इसलिए मैं अब इस चैनल पे काम कर रहा हूँ। तो अब मैं रिक्वायरमेंट बता देता हूँ वीज़ा के लिए। आप मलेशिया का वीज़ा कैसे ले सकते हैं, मैंने कैसे लिया, बहुत आसान है, सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है। मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर पहले तो ये मैं ड्रॉप बॉक्स और फ़ीस की बात करूंगा। इसमें फ़ीस कितनी है, इसकी फ़ीस टोटल जो है वो 12,500 फ़ीस एसएल एम्बेसी की और इसकी ड्रॉप बॉक्स वैसे वो 3-4 हज़ार प्रोसेसिंग फ़ीस भी लेते हैं, तो वो भी है। वैसे सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने दिए थे। मैंने सिर्फ 4 वाइट बैकग्राउंड पिक्चर दिए थे। इसके अलावा मैंने 6 मंथ वैलिडिटी थी पासपोर्ट के अंदर, वो तो वगैरह वगैरह सभी के साथ होती है। तो इसके साथ जो मेन चीज़ है इनविटेशन लेटर। पहले इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं होती थी। अब ड्रॉप बॉक्स के ज़रिए भी आप मंगवाना चाहें तो वो मंगवा सकते हैं। वो किसी भी अगर होटल बुकिंग करवाते हैं तो वहाँ से भी आ जाता है, वो इशू नहीं है। तो उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है वहाँ पर आपके पास जो है, जहाँ पे मलेशिया में है, अप्रूवल लेटर। विजिट वीज़ा के लिए भी, टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी, दोनों के लिए अप्रूवल लेटर ज़रूरी है। अब मैं आप लोगों को मेन स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखा देता हूँ जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। ये है लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, खानेवाल और फैसलाबाद और इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद के अंदर 2-3 ऑफिस हैं। यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर मज़ीद मैं स्क्रीन के ऊपर भी लगा दूँगा। यहाँ पे मैं बाकायदा दिखा भी देता हूँ। ये बाकायदा यहाँ पे फोकस नहीं करेगा, तो मैं मज़ीद स्क्रीन की रिकॉर्डिंग पे भी दिखा देता हूँ इसको तफसील से, ताकि आप देख सकें, इसको फॉलो कर सकें आपको। तो इनका जो वर्किंग प्रोसेस टाइम है वो 8 से 10 दिन है। 7 दिन बताया जाता है, 8 से 10 दिन और 12 दिन में कंफर्म वीज़ा मिल जाता है मलेशिया का जो स्टिकर वीज़ा है। वैसे ई वीज़ा तो उसके लिए भी रिक्वायरमेंट सेम ही है। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन जो है वो करनी होती है, उसकी रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ई स्टिकर वीज़ा जो है वो आसानी से मिल जाता है। तो बहुत ही आसान है। अब तो देखें कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बढ़ाई है इसमें। एप्लीकेशन फ़िल जो है वो एप्लीकेशन जो फ़िल करनी है वो भी प्रॉपर से फ़िल करनी है। उसमें होटल रिजर्वेशन होना चाहिए, एयर टिकट रिजर्वेशन होना चाहिए। तो मैं इसमें तफसील से A to Z जो मेरे पास इंफॉर्मेशन, जो मैंने जैसे वीज़ा लिया है, मैं आप लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो मज़ीद मैं स्क्रीन पे चल के भी दिखा देता हूँ। आप स्क्रीन पे चल के भी देख सकते हैं इस तरीके से, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं मज़ीद स्क्रीन पे भी देख लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को नंबर शेयर कर रहा हूँ। ये ड्रॉप बॉक्स के ज़रिए जो कंपनियाँ फ़िलहाल काम कर रही हैं, ये सारी कंपनियाँ जितनी भी ट्रैवल कंपनियाँ ये ड्रॉप बॉक्स के ज़रिए काम कर रही हैं मलेशिया वीज़ा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है। यहाँ पे मैं मज़ीद आप लोगों को, अब अगर किसी दूसरी कंट्री से हैं तो आप लोगों ने सिंपल गूगल में सर्च करना है मलेशिया वीज़ा। जब मलेशिया वीज़ा सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये दूसरे नंबर पे आ रहा है वीज़ा रिक्वायरमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मलेशिया। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, जिस कंट्री से भी है उस कंट्री का ड्रॉप बॉक्स आप लोगों के सामने आ जाए। चाहे आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, किसी भी मुल्क से हैं, तो आप लोगों के सामने ये रिक्वायरमेंट्स ओपन हो जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले ये देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीज ऑफ पाकिस्तान। ये मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान के लिए ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप दूसरी किसी कंट्री से हैं तो वो दूसरी कंट्री से अप्लाई। तो इसमें यही रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर ये फ़ीस है। फ़ीस यहाँ पर देख सकते हैं, वीज़ा फ़ीस जो है वो
850 रुपये पाकिस्तानी, और प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 11,700 रुपये है इंक्लूडिंग VTA। तो ये 12 टोटल जो फ़ीस बनती है 12,550 रुपये आज तक फ़ीस है इसकी। और इसके ज़रिए ये देख सकते हैं ड्रॉप बॉक्स अनाथाइज, ये 2021 से लेकर यही कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं। जो लास्ट अपडेट है वो 2021 की थी, अब 22 चल रहा है, तो आने वाले सालों में भी हो सकता है ये कंपनियां काम करती रहें। ये देख सकते हैं लाहौर में जो कंपनी है वो है यहाँ पे, ये देख सकते हैं अलक्रम इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म। तो ये यहाँ पे ऑफिस है इनका UG 16 बिग सिटी मॉल लिबर्टी राउंड अबाउट गुलबर्ग लाहौर। तो इनका फ़ोन नंबर है। इसके बाद ये दूसरा ऑफिस है रावलपिंडी का, और नीचे सियालकोट है, खानेवाल है, इस्लामाबाद है। यहाँ पे ये इनके फ़ोन नंबर्स हैं। और इन कंपनी यहाँ पे इनका एड्रेस है, मर्दान भी है, इस्लामाबाद भी है, फिर इस्लामाबाद है, क्वेटा है, पेशावर है। तो यहाँ पे जितनी भी कंपनियाँ हैं ये देख सकते हैं ड्रॉप बॉक्स के ज़रिए जो काम कर रही हैं, ये सब के फ़ोन नंबर मैंने शेयर कर दिए। आप इनसे भी कांटेक्ट करके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंपनी के ज़रिए। आप बिल्कुल यहाँ पे ये देख सकते हैं लाहौर में जितने भी हैं, ये देख सकते हैं 12 ग्राउंड फ्लोर लतीफ़ प्लाज़ा मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग 3। तो ये इसी तरह अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इस्लामाबाद का एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। और ये कंपनी जो ये देख सकते हैं लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, बैरियर टाउन, अटक, पेशावर। तो यहाँ पे ये काफ़ी सारी ये जितनी भी कम कर रही हैं ड्रॉप बॉक्स के ज़रिए। तो ये मैं इसीलिए आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इनसे भी कांटेक्ट करके वीज़ा प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। अगर मुझसे भी कोई रहनुमाई चाहिए हो तो मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इंस्टाग्राम पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने रिक्वायरमेंट्स भी बता दी हैं। तो ये चंद रिक्वायरमेंट्स हैं, ये देख सकते हैं। अब इनविटेशन लेटर जो है वो लाजमी हो गया है, लाजमी होना चाहिए अब आप लोगों के पास जब वीज़ा अप्लाई करें। तो ड्रॉप बॉक्स के ज़रिए वैसे ये प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो प्रोसेसिंग जो वर्क डे हैं वो 7 डे हैं, तो 8 से 10 दिन मिनिमम लग जाते हैं। मुझे तकरीबन 10 दिन लगे थे वीज़ा लेने में। तो ये फ़ीस है और यही रिक्वायरमेंट्स हैं मैंने आप लोगों के सामने जो टोटल बताई हैं वीज़ा रिक्वायरमेंट्स और A to Z। तो इसकी मैं लिंक भी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके इसको ओपन कर सकते हैं। वैसे ये सारे A to Z सारे वीज़ा के प्रोसेसिंग टाइम यानी कि जितने भी वीज़े हैं, टूरिस्ट वीज़ा है, विज़िट वीज़ा है, जितने भी हैं उसका टाइम और डॉक्यूमेंटेशन ये जो है वो ये देख सकते हैं, ड्यूटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।